प्रिय भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज हम एक बात करेंगे आने वाले धनतेरस के लिए प्रभु यीशु मसीह का और बाइबल के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है कि हम धनतेरस पे क्या हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस हिंदू धर्म जातियों का एक अच्छा और बहुत ही विश्वसनीय पर्व है। इस धनतेरस पे हिंदू समाज के लोग बहुत कुछ खरीदते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, आइए हम चलते हैं, कुछ बातें करते हैं इस बाइबल में। धनतेरस पे लोग सोचते हैं कि धनतेरस पे अगर हम कुछ खरीदेंगे तो हम आने वाले समय में एक साल तक लगातार कुछ न कुछ खरीदते हैं। तो ये एक प्रकार का अंधविश्वास है, और इस अंधविश्वास के लिए हम देखते हैं बाइबल से और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या कहता है, और हम मसीह भाई बहनों को क्या करना चाहिए। मसीह भाई बहनों के लिए मेरा यह संदेश है कि मसीह भाई बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीही लोगों को इस धनतेरस पे क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम आज बातें करेंगे। बाइबल के नियमों के हिसाब से हमें कुछ 3 काम नहीं करनी चाहिए, और कौन सी काम करनी चाहिए जो इस दिन अगर आप चाहते हैं कुछ कि धनतेरस पे मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, तो ऐसा कौन सा चीज़ हम खरीदें जिससे हमें हमेशा उन्नति होती रहे। आइए हम इस वचन के द्वारा जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र बाइबल के द्वारा। और दिवाली का जो पर्व होता है, वह धनतेरस का जो पर्व मनाया जाता है, वह दिवाली के 2 दीपदान का जो त्यौहार होता है उससे 2 दिन पहले मनाया जाता है। सभी हिंदू भाई धनवंतरी देवता का और लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, और सभी सुख समृद्धि को अपने घर में इकट्ठा करना चाहते हैं। और धनतेरस पे लोग खासकर सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े इत्यादि खरीदते हैं। लेकिन एक आप मसीह हैं, तो क्या इस पर्व पर भी आपको कुछ खरीदारी करनी चाहिए? और बाइबल आपको क्या सिखाती है धन और संपत्ति के बारे में? आइए हम वचन के द्वारा जानते हैं। बाइबल में जो वचन है ये हमारे जीवन में एक नई राह दिखाते हैं। इस कुछ संदेश के बारे में, कुछ वचनों के बारे में हम जानते हैं। अगर हम धन समृद्धि के चक्कर में पड़ते हैं, उसमें लालच में पड़ते हैं, धन सोना चांदी इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ते हैं, तो बाइबल हमारा एक संदेश देती है। बाइबल में एक वचन है जो मत्ती अध्याय 6 का 19 से 21 तक और 21 पद पे लिखा है कि मनुष्य अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा न कर जहाँ पे कीड़े लगते हैं, चोर उसे चुराते हैं, और हमारे मन में लालच और भी उत्पन्न होता है। उस परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने घर में सोना चांदी इकट्ठा करने के बजाय हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि इस वचन के हिसाब से कि हमें इस पृथ्वी पे धन की लालसाओं में, अभिलाषाओं में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हम ज़्यादा धन के चक्कर में पड़ते हैं तो हमारे मन में पाप और बुराइयां उत्पन्न होती हैं, लालच उत्पन्न होने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मसीही लोग इस धनतेरस के दिन अगर किसी भाई बहन का कुछ खरीदने का मतलब उसका मन करता है, उसकी इच्छा जागृत होती है, तो हम खरीदारी नहीं कर सकते। खरीद सकते हैं, हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, श्योर खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन क्या खरीदेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। हम मसीह भाई बहन को भी खरीदना चाहिए। मैं कुछ खरीद सकता हूँ, आप भी कुछ खरीद सकते हैं। इसके बारे में हम अंत में बताएंगे। इसके पहले कुछ और वचन है जिसको देखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह भाई बहन इस धनतेरस पे वह 3 काम नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम इस शिक्षाओं के बारे में बताते हैं कि हमें ऐसा कौन सा काम है जो 3 नहीं करनी चाहिए मसीह भाई बहनों को। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, नंबर 1, बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हैं। सोचते हैं कि धनतेरस पे मैं कुछ अगर परचेज करता हूँ तो मैं 1 साल तक खरीदता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा, और 1 साल तक मैं लक्ष्मी गणेश की पूजा करूँगा, तो लगातार मैं करता रहूँगा। लेकिन यह एक अंधविश्वास है, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर मसीह भाई बहनों के लिए। संसारिक लोग ये सोचते हैं कि अगर हम धनतेरस के दिन कुछ जैसे सोना चांदी, गहने, गाड़ी या कुछ बर्तने अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हमारे घर में 1 साल तक लगातार बरकत नहीं होगी। ये उनका मन का भ्रम है।
और हम मसीह भाई बहनों को बाइबल सिखाती है कि हमारा संपूर्ण रूप से पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपना, समर्पण करना, समृद्धि करना हमें आगे के जीवन में एक प्रेरणा देता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। अगर हम मसीह भाई बहन हैं तो हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, न कि संसार में जो अंधविश्वास में लोग फंसे हुए हैं उसमें जी रहे हैं उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में 46 अध्याय के 9 से 10 आयत पर लिखा है, मसीह भाई बहनों के लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय तुम्हारा दूसरा और कोई नहीं है। हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू हमारे पिता परमेश्वर के हाथों में है और संसार की दूसरी वस्तु हमें बरकत नहीं दे सकती। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं दूसरा बात बताना चाहता हूँ, नंबर 2, हमें इस संसार में लालच और भौतिकवादों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और इस संबंध में हमारी बाइबल क्या बताती है, ये हम वचन को देखते हैं। तुम्हारा जीवन धन के प्रेम से मुक्त। इब्रानियों, बाइबल की पुस्तक में इब्रानियों अध्याय 13 का 5 आयत में लिखा है कि परमेश्वर पे विश्वास करो, जो कुछ तुम्हारे है तुम उसी पे विश्वास करो और उसी पे भरोसा रखो। बाइबल पे विश्वास रखने वालों को यह वचन बताती है कि परमेश्वर कहता है, खुद कहता है कि हम अपने विश्वास, हमारे ऊपर विश्वास करने वाले मेरे बच्चे जो हैं मैं उन्हें कभी नहीं त्यागूंगा और नहीं मैं उन्हें कभी छोड़ूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें कंटिन्यू प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करना चाहिए और इस अंधकार में फंसे हुए संसार के लोगों के जैसा हमें कुछ धनतेरस पे खरीदने के लिए आगे नहीं आना चाहिए, नहीं इस मार्केट में जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और भी वचन को देखते हैं। और नंबर 3, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल पढ़ने वाले लोगों के हिसाब से हमें परमेश्वर की बातों को छोड़ के भौतिक वस्तुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धनतेरस पे संसार में रहने वाले वो अंधविश्वास में पड़े हुए लोग क्या करते हैं कि धनतेरस में परमेश्वर को न जगह दे के वह संसार की उन वस्तुओं पे, भौतिक वस्तुओं पे, सोने चांदी गहने और तमाम प्रकार की वस्तुओं पे वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं और उसे अपने घर में एकत्रित करना चाहते हैं। और संसार के लोगों को ये मानना है कि जो अगर हम खरीद देंगे उससे हमारा घर हमेशा हरा भरा रहेगा। उन चीज़ों पे वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनके मन में एक ऐसी भावना है, उनके मन के द्वारा उत्पन्न की गई ये अभिलाषा है और ये सत्य से कहीं परे है। और बाइबल हमें याद दिलाती है कि असली सुरक्षा, आपका उन्नत, यह सिर्फ परमेश्वर के द्वारा संभव है और किसी के द्वारा संभव नहीं है। बाइबल के नियमों के हिसाब से बाइबल में लिखा है मत्ती 6 अध्याय के 33 में कि तू पहले परमेश्वर और राज्य की खोज कर तो तुम्हें संसार की सभी वस्तुएं बिल्कुल बेखौफ मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, और आप इस संसार में अगर जीवित हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप ध्यान रखें इस धनतेरस पे कि हमें भौतिक वस्तुओं की तरफ नहीं जाना है और परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है। और हमें खरीदना है तो हमें क्या खरीदना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें खरीदना है तो क्या खरीदना है जिससे हमारे जीवन में उन्नति हो सके। मसीह भाई बहनों के लिए एक कंपलसरी एक ही चीज़ होती है कि हम सभी मसीह भाई बहनों जो भी हैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में पहला उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने जीवन में पहला स्थान अगर किसी को देते हैं तो बाइबल की दें या फिर अपने परमेश्वर, एक ही चीज़ है, अपने यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को आप अपने जीवन में पहला जगह दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मसीह भाई बहनों आप लोगों को कि हाँ, धनतेरस पे हमें जो खरीदना चाहिए वो क्या है। ऐसा चीज़ हम खरीदें जो हमारे आत्मिक उन्नति को बढ़ावा मिले, हमारा जीवन ग्रो करने पाए और हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों पे बने रहने पाए। तो आप अगर खरीदना चाहते हैं धनतेरस पे कुछ नया अपने घर में, तो आप अपने घर में, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ध्यान दीजिए, अपने घर में एक बाइबल खरीद लेके आइए और आप उसे रोज पढ़िए। प्रतिदिन आपके जीवन में ग्रो होने पाएगा और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अगर अपने घर में एक पवित्र बाइबल को खरीद कर लाते हैं तो बाइबल एक कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है, यह वह पुस्तक है जो आपको अनंत काल के जीवन तक ले जाने का सफ़र इस बाइबल के द्वारा आप कर पाएंगे। आपके जीवन में सुख, शांति, वैभव प्राप्त होने पाएगा। आपके जीवन में हर एक प्रकार के लालच और अभिलाषाएं और बुराइयां सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। सच में अगर आपको विश्वास है तो इस धनतेरस पे आप अपने घर में एक पवित्र बाइबल जरूर खरीदिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर और हम दूसरा कुछ और भी खरीद सकते हैं तो कुछ आप अपने जीवन में कुछ नई पुस्तकें खरीदें जो आपको
प्रेरणा दे और प्रेरित करे कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। और भी ज़रूरत की सामान हैं, कुछ ऐसे सामान भी खरीद सकते हैं जो आपके घर परिवार में वो उपयोगी हो, जिसका उपयोग किया जा सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज के वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हम मसीह भाई बहन अपने जीवन में अंधविश्वास में न पड़े। इस धनतेरस जो महान पर्व है हिंदू समाज का, इस समाज में जो धनतेरस पे लोगों के मन में एक अंधभक्तों वाली ये भावना भरी है कि हम ये खरीदेंगे, अगर हम सोना चांदी बहुत कुछ ऐसा खरीदते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे घर में हमेशा उन्नति होती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे, 1 साल तक लगातार बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये एक अंधविश्वास है, तो हम मसीह भाई बहनों को इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस पर मैं कुछ खरीदूं, तो अपने घर में कुछ अच्छी पुस्तक खरीदिए। पहले जगह दीजिए, आप पहले एक बाइबिल खरीद दीजिए, उसके बाद और भी कुछ ज़रूरत की जो सामान हो आपके घर में, जो उपयोगी हो परिवार में, आप उसे खरीद सकते हैं। इन्हीं संदेश को मैं आप लोगों के पास भेजना चाहता था मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैंने बताया। उम्मीद मैं करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी मित्रों को शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट लिखें। अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक जय मसीह की।